वक्फ बिल अमेंडमेंट यानी वक्फ बिल में संशोधन तरमीम के नाम पर मरकज़ी हुकूमत एक साजिश रच रही है ताकि वक्फ के इख्तियारात मरकज़ी हुकूमत के लीडरान के हाथ में आ जाए और वो वक्फ की जो ज़मीन है उसमें अपनी मिल्कियत साबित कर सके। इस मामले से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में बेचैनी फैली हुई है। मामला अगरचा जेपीसी में है और इसके बाद पार्लियामेंट में ये बिल पास कराने की बात चल रही है। आने वाले दिनों में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ये बिल पास होता है तो मुसलमानों के लिए ज़मीनें तंग कर दी जाएगी। जब से बीजेपी हुकूमत आई है मुसलमानों से सिर्फ़ और सिर्फ छीनने का काम किया है। ये हालात है इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों के कि वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए कोर्ट कचहरी सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। आइए हम सुनते हैं जकरिया भाई और अशफाक भाई ने क्या कुछ कहा। जकरिया भाई, जिस तरह से बिल में तरमीमात हुई है, 40 तरमीमें की गई हैं, यकीनन आपको पता होगा कि किस तरह से क्या हो रहा है। तो ये 40 तरमीम जो किया गया है इसके असल वजह क्या है? देखिए, इसमें तो वो तो तरमीम पे तो हम लोग मानेंगे नहीं कि उसमें कहा गया है, जो सुनने में आया है कुछ की 40% या 8 आदमी मुस्लिम रहेंगे, 12 आदमी गैर मुस्लिम रहेंगे, गैर हमारे भाई रहेंगे। तो ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। हम लोग जैसे उनके ट्रस्ट में या मंदिर की प्रॉपर्टी हम लोग नहीं जाते हैं, वैसे हमारे प्रॉपर्टी में उन लोग भी नहीं हैं, क्योंकि बहुत से जो ये है वक्फुल्लाह है या फिर वक्फ औलाद है। हुजूर ने कहा था तो अपनी ज़मीन को ऐसे वक्फ करो जिसको कोई ले ना सके। तो पहला वक्फ हज़रत उमर रज़ी ताला फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु ने दिया था, वो आज तक देखिए चल रहा है, उसके वक्त से चल रहा। लेकिन इसमें कितनी मस्जिदें आती हैं, कितनी वक्त में हमारे कब्रस्तानें आते हैं। अगर बाहर का कोई डीएम या एसपी या कोई गवर्नमेंट का आदमी से बैठ जाता है, अगर वो बोल दे कि आज नमाज नहीं होगा, अगर वो वक्त की प्रॉपर्टी है तो नमाज नहीं हो पाएगी। और या अगर वो वही बोल दे आपस नहीं करने के लिए कि आज ये कब्रस्तान जो है वक्त की है, वो बेची है, हम 8% वो 10% है, तो उनकी जीत होगी, वो बोलेंगे कि नहीं आज मट्टी नहीं दी जाएगी, तो फिर वहाँ मट्टी भी नहीं दे पाइएगा अपनी जगह पर। इसलिए हम इसके खिलाफ है। वहाँ जो भी हो, ये आपस की रंजिश से हम लोग आपस में लड़ लें, लेकिन वक्त में जो भी मेम्बरान हो वो मुसलमान होने चाहिए। 2014 के बाद बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया, मुसलमानों से छीनने का काम किया है। तो ऐसे में आप हुकूमत से क्या बोलना चाहेंगे? हम हुकूमत से नहीं बोलना चाहेंगे। हम अपने आवाम, अपने भाइयों से, हिंदुस्तान के लोगों से भी बोलना चाहेंगे कि जो वो जैसे हिंदू भाई लोग को बोलेंगे कि भक्त जो है अंधभक्त, वो से जो समझ गए उनसे होशियार रहने के लिए। और जो मुसलमान हमारे भाई हैं जो बी टीम का साथ दे रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से लाया हुआ आफत नहीं है, ये आफत हमारे आपके जो बी टीम जो और जो काट लेती हैं, ऐसे हुक्मरान को हम लोग के ऊपर मुसल्लत करा देती हैं, उनकी वजह से ये मुसल्लत हुआ है। जकरिया भाई, बी टीम का मकसद के माने क्या है? थोड़ी सी इसकी वजाहत हो। बी टीम का माने ये है जो हमारे वोटों को काटती है और जो मुसलमान नुकसान पहुंचाता है उस टीम को जिताती है। और अपने तरफ अल्लाह रसूल की बातें हर लोग हैं, कुछ लोग हैं। जैसे एक कहावत है हुई है, ये गाजी सलाउद्दीन के टाइम की एक बात है, वाक़या है कि गाजी सलाउद्दीन के वक्त में एक बहली आया, उसके बाद एक चकोर था। तो गाजी सलाउद्दीन को बहुत आ गया, तो उन्होंने कहा कि चकोर हमको दे दो। तो उन्होंने बहुत उसका कीमत मांगा था। तो गाजी सलाउद्दीन बोला कि इतनी छोटी एक चकोर का, वो भी लंगड़ा, इसका इतना कीमत क्यों? तो बोला कि इसमें कुछ खासियत है इसलिए इसकी कीमत है। तो बताओ खासियत क्या है? तो बोला कि जब हम शिकार खेलने जाते हैं तो इस चकोर को ले जाते हैं, और जब चकोर को ले जाते हैं वहाँ जाल बिछाते हैं और इस चकोर को उस जाल पर रख देते हैं। ये किस्म किस्म की आवाज़ें निकाल के, कभी गा के, कभी रो के, कभी हंस के, अपने कौम के लोगों को बुलाती है और ये जाल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से शिकारी के जाल में हम लोग चले जाते हैं। तो गाजी सलाउद्दीन वही पैसा दे के जो उसका मुँह मांगा था उसको ले लिए, और लेने के बाद बोला इसको ज़बह करो और ज़बह करके चिलकौओं को खिला दो। तो वैसे हमारे में भी कुछ कौम के ये है जो अल्लाह और रसूल के ये करके छोटे छोटे मार्जिन में हमारे और हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह होती है पार्टियाँ, उसको जिता दे रहे हैं।
तो वैसे लोगों से होशियार रहना। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा असल इस ऐसे सब लोग नहीं हैं, कर लीजिए, ऐसे सब लोग नहीं, कुछ मामूली लोग हैं, उन लोग से अपने कौम के लोगों को बोलेंगे और हिंदुस्तान के पूरे हिंदू मुस्लिम भाइयों को बोलेंगे कि भाईचारा रहे, जो हिंदू मुसलमान न करे, एक अच्छी गवर्नमेंट जो मुसलमानों के लिए भी हक में फ़ायदा हो, हिंदू भाइयों के लिए हक में फ़ायदा, हिंदुस्तान के लिए भी फ़ायदा हो। नहीं समुंदर से एक बूंद मिलने वाला, अपनी हिफाजत अपने कौम की हिफाजत खुद करनी होगी, नहीं अब कोई अबाबिल आने वाला। तरमीमी बिल यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन हंगामे के बाद फिर उसको जेपीसी के हवाले कर दिया गया। जरा वक्फ के बारे में बताइए कि वक्फ क्या है और ये इस तरह बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। वहाँ जो पार्लियामेंट में जो बिल लाया गया है उसका हम लोग और हमारी जो कमेटी है पुरजोर मुखालफत करती है और खुले अल्फाजों में उसकी निंदा करती है। सर, कमेटी का नाम बता दीजिए। ब्रदरहुड वेलफेयर मिशन मुखालफत करती है और गवर्नमेंट से ये अपील करती है कि इस बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि इस बिल में खुलेआम ये लग रहा है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो हमारे पुरखों ने कौम के लिए जो प्रॉपर्टी वक्फ किया, उसका लूटमार, उस पर कब्जा करने का गवर्नमेंट की पूरी नीयत है, उसकी नीयत में खराबी है। तो मुखालफत जो आप लोग कर रहे हैं या जिस तरह से मुखालफत हो रही है, किस तरह से क्या करने से ये मुखालफत रुकेगा? इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। नहीं, अभी तो जेपीसी के इसमें है। अब देखिए इन लोग क्या रिपोर्ट देते हैं, पार्लियामेंट में पहले क्या फैसला आता है, उसके बाद ही फिर आगे कोई कदम उठाएंगे। जो हमारे रहनुमा हैं जो इस पर लगे हुए हैं, जैसे जमीयत उलमा वाले हैं और आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं और ये जो है हाँ बहुत सारे हैं, समझिए ना, हम लोग लगे हुए हैं। ये लोग बेहतर काम कर रहे हैं। इन लोगों को जो गाइडलाइन आएगा उस पर हम लोग भी अमल करेंगे उसको। सर, जैसे बहुत सारे जो तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद और दीगर मिली कौंसिल वगैरह जेपीसी के मेम्बरान से मिल रहे हैं। बीजेपी के छोड़कर बाकी जितने लोग हैं उनसे मिल रहे हैं। कुछ लोग तो जगदम्बा पाल से मिल रहे हैं जो इस जेपीसी के चेयरमैन बनाए गए हैं। आपको क्या लग रहा है कि जेपीसी में जो मेम्बरान हैं, खासतौर से तेलुगु देशम हुआ या चिराग पासवान का हुआ या नीतीश कुमार का हुआ, वो क्या बीजेपी के अगेंस्ट में जाएंगे या ये जो ये बोलते हैं ना कि चोर चोर मौसेरा भाई होता है, समझिए ना। जितना भी, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में बदअमानी नहीं है, करप्शन नहीं है, समझिए ना। तो ये तो गवर्नमेंट ही करप्शन करवाता है। गवर्नमेंट के जो आदमी वहाँ बैठे हुए हैं, अहदेदार बैठे हुए हैं, वो करप्शन करते हैं। तो ये वो लूट का एक रास्ता था, ये दूसरा रास्ता डकैती का कर रहे हैं। को ऐसी कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि ये लोग जो कमेटी बनी है ये इस बिल को रोकने में कामयाब होंगे या क्या। देखिए वक्त का इंतज़ार कीजिए, हम लोग वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड में जो सीईओ होते हैं उनका असल रोल क्या होता है? वक्फ बोर्ड में सीईओ हो, चेयरमैन हो, कुछ भी हो, उसकी हिफाजत, उसकी निगरानी का उसको पूरी जिम्मेदारी होती है और वो अपनी जिम्मेदारी जो निभाते हैं ना, तो उसमें गवर्नमेंट के अंडर में रख के काम करना पड़ता है उनको। और गवर्नमेंट के हिसाब से पैसा भाई सबको अच्छा लगता है, किसको ख़राब लगता है। ये लोग जो लूट मार मचाते हैं ये गवर्नमेंट तक को पैसा देते हैं, गवर्नमेंट इसमें मुलव्वस होती है। नहीं तो इन लोगों के ख़िलाफ़ में आदमी जो है रिपोर्ट करता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है, तो उसको सही क्यों नहीं करते हैं? बहुत बड़ी बात है। मेंबर से लेकर के वहाँ एक चपरासी तक होता है ना, वो सब पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ रहता है। देखिए, जिनका वक्फ बोर्ड से ताल्लुक़ नहीं है, जिनका वक्फ लैंड नहीं है, जो आम आदमी तो इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है कि वक्फ क्या है, आप उन ऐसे आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वक्फ क्या है? नहीं, उनको समझना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए उनको। हर आदमी का ये
फ़र्ज़ है कि भैया वो हर बात की जानकारी रखे कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके हिसाब से जो है वो प्रोटेस्ट करे, चाहे उसके हिसाब से वो बात करे। इस लूट को रोकने के लिए मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों को जो मुसलमान तंजीम है, जो तंजीम है जैसे जमीयत उलमा हिंद है और मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, इन लोगों के निगरानी में देनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का आदमी है, ठीक है, लेकिन इन लोगों की निगरानी होनी चाहिए कि भैया आप यहाँ खुर्द-बुर्द तो नहीं कर रहे हैं, आप गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर एक कमेटी होनी चाहिए जो मुस्लिम कमेटी हो। जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे देश में ये हंगामा मचा हुआ है, कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान हैं शुरू से जो इसमें लगे हुए हैं, रियासती सतह पर भी जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी कमी ये महसूस हो रही है। उनकी भी कमी की वजह से आज इतना बड़ा बवाल होते हुए मच रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है उसमें हर आदमी जो है अल्लाह के राह में नहीं चला जाता है, उसके लिए आदमी को कलेजा चाहिए। मैं खुद जो है 20 साल से लड़ रहा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनको पता चला कि हाँ ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इसको वक्फ बोर्ड ने घपला कर लिया है। हाई कोर्ट से अपना पैसा खर्चा करके हाई कोर्ट से अभी तक लड़ रहे हैं। ये तो वक्फ बोर्ड देखती है ना, लेकिन उसका शिकायत हम किए लेकिन कोई नहीं सुन रहा है ना, क्योंकि जितने लोग बैठे हुए हैं सब उसी टाइप के बैठे हुए हैं हमारे ख्याल से। क्योंकि धक्का हमको लगा है, हम जान रहे हैं, उसको परेशानी को जान रहे हैं। मर्ज बहुत पुराना है जी। अच्छा, और एक अहम सवाल ये है कि मुख्तलिफ तंजीमों, मिली तंजीमों के जरिए से जिस तरह से QR कोड के जरिए वोट देने की जो कोशिशें की गई हैं, ये कितनी कारामद हो सकती हैं? देखिए, अब इसी सब तो वक्त का इंतजार कीजिए, हम लोग क्या बोल सकते हैं उसके बारे में। ऐसा लग रहा है कि 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वक्फ तरमीमी बिल यानी वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ में अपना वोट दिए हैं। ऐसा क्या लग रहा है कि मुसलमानों में ये बेदारी आई है? मान लीजिए मुसलमानों का वाली 30 करोड़ 6 करोड़ भी अगर वोट दिए हैं अपने मोबाइल के जरिए, तो उसको क्या आप किस निगाह से, बेदारी की निगाह से कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम लोग का काम है प्रोटेस्ट करना, जो गलत काम होगा तो प्रोटेस्ट करेंगे। इससे पहले भी आपको जो है कानून लाया गया CA, उसका प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया। उसके बाद 3 तलाक का मामला हुआ, प्रोटेस्ट किया। बहुत सारा मामला आता रहा है जो हम लोग प्रोटेस्ट किया, लेकिन क्या रिजल्ट हुआ आप लोग के सामने में है।